Hi, welcome back my dear students my YouTube चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नाउन चैप्टर को आपको 3 वीडियोज प्रोवाइड किया। आज हम नाउन एंड इट्स काइंड में जो भी इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए बिहार बोर्ड टारगेट बुक में, हम आज उन सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नाउन के संदर्भ में जितने भी आ चुके हैं उस पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो हम आपसे ही कहेंगे कि अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं तो आप रेडी हो जाइए, और आपका हम आज नाउन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम बिना समय गवाए आपको हम लेकर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और देखिए, नाउन संबंधित वीडियो को देखिए, जिसमें हम की इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए हमने तैयारी करवाया। इसके बाद हम तुरंत जनरल इंग्लिश लूसेंट का जो अगले वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे नाउन चैप्टर को। अभी हम टारगेट बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए तो रेडी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आई सॉ अ लिटल इन द रेन। क्वेश्चन है इन द रेन। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में कर दिया है और लिखा है कि यहाँ कॉमन नाउन, अर्थात जो ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में कह रहा है बॉय, सेकेंड ऑप्शन में जो कह रहा है राहुल, थर्ड ऑप्शन में जो कह रहा है नेहा, और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम बात किस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, आप देखेंगे इसका मतलब होता है ठिठुरना। जैसे में कपता है ना, ऐसे उस प्रकार से होता है कापना। तो कह रहा आई सॉ अ लिटिल। अब देखिए कॉमन नाउन छाटिए, आर्मी। आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, सो इट इज नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेहा, राहुल ऑल्सो proper noun. I remind a word why. Why is a common noun, so it is the right answer of this question. सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझ पाए कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? हिंदी जरा सा समझ लीजिए। मैं, हिंदी कैसे होता है? मैंने, इधर से चलेंगे, वर्षा में क्या देखा? एक छोटे बच्चे को कांपते हुए एक छोटे बच्चे को देखा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप जरा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आई एक्सप्रेस्ड, बढ़िया से समझिए, आई एक्सप्रेस्ड, आपको ई बढ़िया से दिखे, आई एक्सप्रेस्ड एट हिज मदर्स एज हिज मदर्स डेथ। माय डियर, यहाँ फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको ब्रैकेट में कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है। आगे देखेंगे। अब इसका ऑप्शन में अगर हम समझने की प्रयास करेंगे तो यहाँ कह रहा है एंगर। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एंगर। बी में अगर हम बात करें, बी में अगर हम बात करेंगे तो बी में कह रहा है सोरो। सी में अगर हम बात करेंगे तो सी में कह रहा है मर्सी। डी में अगर हम बात करें तो डी में, चलिए हम एक ऑप्शन अपने तरफ से लेते हैं, नन। माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? आई एक्सप्रेस्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सप्रेस जो वर्ड है, आप बढ़िया से समझिएगा, एक्सप्रेस जो है अगर हम बात करें दो अर्थ देता है। नाउन फॉर्म में जब आता है तो इसका हिंदी होता है दूतगामी। जैसे में ट्रेन वगैरह में जो लिखा हुआ आप देखते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, गया हावड़ा एक्सप्रेस,
देखते हैं ना गरीब रथ एक्सप्रेस, तो उसमें नाउन फॉर्म में प्रयोग होता है, तो उस जगह पे उसका हिंदी होता है दूतगामी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वर्ब रूप में प्रयोग हो तो इसका हिंदी होता है व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना। कभी कभी इसका हिंदी हम कहते हैं प्रकट करना, ये होता है। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आई अर्थात मैं। अब आगे बढ़ेंगे। हिज मदर्स डेट, मैं उसके माँ के देहांत पे गहरा क्या किया? गहरा दुख प्रकट किया। तो अब जरा सा देखिएगा, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अगर हम बात करें एंगर, राइट आंसर नहीं है। मर्सी का मतलब दया होता है, एडजेक्टिव है। नन कुछ ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर सी यानी सौरो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है? करा मैंने उसके माँ के मरने पर, माँ के देहांत पर गहरा दुख, गहरा शोक प्रकट किया। इस सेंटेंस का हिंदी है। मैं आपको पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर नहीं लिए तो लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, क्योंकि आपके लिए है। और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, कंपटीशन वाले, उनके लिए मैं लूसेंट का सॉल्यूशन करूंगा, चिंता ना करें, आप मेरे चैनल पे बने रहें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ेंगे, जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम आपको तरीकेबद्ध समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे छोटा भाई और बहन को सेंस ही क्वेश्चन का नहीं समझ में आए। हम चाहते हैं कि आप स्वयं हिंदी करने का प्रयास करो, और कर भी लोगे, क्योंकि हम वैसा पॉइंट आपको पढ़ा चुके हैं अपने वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है। डॉट डॉट डॉट, डॉट का मतलब होता है खाली स्थान, खाली स्थान। वाज आ ग्रेट, वुड ऑलवेज, उधर नहीं लिखते हैं, यही लिख लेते हैं। वुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड by the people of dot country, CONTRY फुल स्टॉप। अब इसमें जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें लिखा है कि आप जो पिक आउट जो कीजिएगा वो प्रॉपर नाउन को कीजिएगा। अब ऑप्शन में देखिए, या पहला ऑप्शन रखा है सीता, सेकेंड ऑप्शन रखा है, जो हम सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑप्शन है अकबर। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो है राजपूत। थर्ड हो गया सोल्जर। माय डियर, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको दिख रहा है राइटिंग। आगे देखिएगा, अब इस सेंटेंस को समझिए। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप अगर सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रॉपर नाउन इसमें पिक आउट करना है। कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। माय डियर स्टूडेंट, सोल्जर इज नॉट प्रॉपर नाउन, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। Rajputs, it is a common noun because Rajput words denotes the whole Rajputs in the world या all over the country। आगे बढ़ेंगे। Here, यहाँ दो नाउन्स आपको प्रॉपर नाउन्स दिख रहे हैं, बाकी आपका ऑप्शन पुराने के लिए लिख दिया गया था। हर एक क्वेश्चन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, यानी एलिमिनेट का मतलब होता है कि जो ऑप्शन राइट होने वाला ही नहीं है उस पे आप दिमाग ही नहीं लगाए, तुरंत उसको हटा दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, ये दोनों ऑप्शन होने वाला ही नहीं है, फिर हम इसको क्या करेंगे, रख के डायरेक्ट इसको हटा दिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, एक है अकबर, दूसरा है सीता, बिकॉज बोथ आर प्रॉपर नाउन, क्योंकि दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। सो यू से राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप बोले कि इसका क्वेश्चन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां से आप जरा सा देखिए, किंग क्या डिनोट करेगा, मेल या फीमेल? तो आप कहेंगे मेल। राजा कौन होता है, लड़का या लड़की? तो कहेंगे लड़का।
तो आप जब लड़का कहेंगे तो सीता को जरा सा आप समझ लीजिए। चलिए, ये हमारा राइट आंसर बचा। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है कि ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देना है। चौथा क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको दिख रहा है अ खाली स्थान डॉट डॉट डॉट, जिसको हम कहते हैं ऑफ प्लेयर्स। आप आराम से हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते बोल ऑन द प्लेग्राउंड भी कह सकते हैं। ऐसे यहाँ जो है आपको लिख रहा है प्लेग्राउंड, ऑन द प्लेग्राउंड, ऑन द प्लेग्राउंड। चलिए फुल स्टॉप। यहाँ ब्रैकेट में जरा सा देखिए, ब्रैकेट में अगर नहीं देखिएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ब्रैकेट में लिखा है कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे इसका ऑप्शन का, तभी तो पकड़ में आएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। चलिए हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। ए में रखा है टीम, बी ऑप्शन में रखा है पेयर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया है बंडल। क्या दिया है? बंडल। डी ऑप्शन में मान के चलिए नन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि प्लेयर की जो समूह होता है, आपको हम जो है एक वीडियो प्रोवाइड करवाए थे क्या, कलेक्टिव नाउन संदर्भ में, तो आप उसको जरा सा देखिएगा तो पता चलेगा कि यानी कि जो होता है किसका समूह, खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं। आप बताइए, खिलाड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? आप कंप्लीट कीजिए। आप कहेंगे कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो क्या दो ही खिलाड़ी उसमें होता है? नहीं ना, तो फिर राइट आंसर नहीं है ये। बंडल का मतलब होता है गट्ठर, तो क्या सब बंद करके जाता है? नहीं ना। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, तो हमारा पास क्या बचा माय डियर? टीम। अब हम यहाँ क्या भरेंगे? टीम। अ टीम ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। हिंदी क्या हुआ? खिलाड़ियों का एक समूह, क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का समूह प्लेग्राउंड में क्या है? खुश था। चीयरिंग का मतलब होता है प्रसन्नचित था, प्रसन्नचित हो रहा था या प्रसन्नचित था। आपको मैंने क्लियर किया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 क्या कर दिया? कंप्लीट किया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर। और इन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन को ही हम इलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। इलिमिनेट का मतलब होता है जो हमारा राइट आंसर होने वाला ही नहीं है, उससे संदर्भित ही नहीं है, उसको हम हटा लेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे ऑप्शन जो है कम जाएगा। अगर 2 ऑप्शन हटाते हैं तो 2 बचेगा, तो फिर आप 50-50 का अधिकार हो गए। समझते हैं ना, 50-50। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन पे देखिएगा। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है a dot 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 a dot 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 of parrots आपको दिखे हाई इन द स्काई। अगर हम बात करें कि इसमें वो क्या चाह रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें ऑप्शन दे दिया है। तो आपको ऑप्शन को देख करके ही कहना पड़ेगा कि राइट आंसर क्या है। ए में ऑप्शन ए में लिखा है बंच, बी ऑप्शन में लिखा है फॉल्क, सी ऑप्शन में उसने रखा है हर्ड, डी ऑप्शन में उसने रखा है पैक। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है पैरोट, तोतों का एक समूह जो है आकाश में ऊंचा उड़ा। ठीक है, तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। बंच का मतलब होता है माय डियर गुच्छा। जैसे में आप पढ़ेंगे तो बंच ऑफ ग्रेप्स कहेंगे, जानते होंगे ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। तो इस प्रकार के यानी कि गुच्छा की बात करने में बंच का प्रयोग होता है। तो हम कहेंगे बंच इज नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेट। पैक इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्राइट फॉर दिस क्वेश्चन, उचित नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। हर्ड
हर्ड का मतलब होता है झुंड। अब झुंड कह रहा है, लेकिन पशुओं का झुंड कह रहा है, तो इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ राइट आंसर फोल्क में होगा। झुंड दोनों का है, लेकिन जो है पैरोट्स का झुंड को हम फोल्क कहते हैं। तो आप कहेंगे ये आपको कैसे मालूम है? तो आप जरा सा जाइए ना, कलेक्टिव नाउन के समूह, शब्द समूह को जरा सा पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। आपको तो आदत बन गया है 30 सेकंड वाले वीडियो को सड़ासड़ भगाने का, और ऐसा ही मेरे वीडियो के साथ करोगे तो मुझे कुछ नहीं लेने वाले हो, खुद बर्बाद होगे। क्योंकि आपके ऊपर माय डियर आपका माता पिता का सपना भी लगा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र पुत्री अच्छा कर ले। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना कहेंगे? 6। लायंस का मतलब तो आप जानते होंगे, इतना आपको हम सिखाने लायक नहीं है। लायंस एट द तो लिख ही सकते हैं च्वेरी। इसका हिंदी होता है अभयारण्य। आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है वो ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए में रखा है हर्ड। ए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए। बी अगर की हम बात करेंगे बी का, तो बी का दिया है फोल्क। क्या दिया है? फोल्क। ऑप्शन अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में दिया है ट्रुप। अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर लायन की जो समूह होता है फोल्क में नहीं होता है। आप उसको पढ़िएगा, प्राइड में नहीं होता है, हर्ड में नहीं होता है, ट्रुप में होता है। ये हमारा राइट आंसर है। अब अगर क्या कहेंगे? बी सॉ अ ट्रुप ऑफ लायंस एट द स्नेक्चुरी। कहता है हम लोगों ने अभ्यारण्य में किसका? शेरों का एक झुंड देखा। हिंदी हुआ। आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हम लोगों ने अभ्यारण्य में शेरों का एक झुंड देखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट किए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? हमने अभी कितना नंबर किया? 6 किया ना, 6 किया। अब हम 7 पे चलते हैं। कह रहा ही हैज, क्वेश्चन जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा ही हैज, 7 है। ही हैज फंटास्टिक, ही हैज फंटास्टिक। ये फंटास्टिक कहा है। ही हैज अ ऑफ क्वाइंस का मतलब जानते हैं? सिक्का। ऑफ क्वाइंस एंड स्टम्प्स। माय डियर, ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ भी कोई संकेत नहीं दिया है। ओनली आपको ऑप्शन जो है आपको दे दिया है। जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको हम पहला ऑप्शन के तौर पे जो बुक दे रहा है वो दे रहा है पैकेज। देखिएगा, पैकेज। तो क्या क्वाइन पैकेज में आता है? वो आप जरा सा ऑप्शन देखिए, उसको बात बताइएगा। दूसरा हम बात करते हैं बास्केट। तीसरा अगर हम बात करते हैं कलेक्शंस। चौथा हम नन लगा लेते हैं माय डियर। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा ही हैज अ फंटास्टिक बास्केट, टोकरी है। सिक्कों यानी कि सिक्कों का एक टोकरी है। कभी सिक्का टोकरी में भरते देखे हैं? नहीं। पैकेज है? नहीं। कलेक्शन है, समूह है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पे हम चलेंगे? अब 8। आप तरीकाबद्ध हम आपको हर एक क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। 8 नंबर में अगर हम बात करें, फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में अगर हम पहला ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, हम कहते हैं बास्केट। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑप्शन में हम अगर बात करते हैं तो हम लिखते हैं डम। थर्ड ऑप्शन में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बकेट।
नन में अगर हम बात कर लें, डी नंबर को हम नन बना लेते हैं, क्योंकि आप अब जरा सा देखेंगे आई सेंट किसका V2 है माय डियर? सेंड का। अब यहां कह रहा है मैंने, अब हिंदी कर लो ना, मैंने इधर से चलेंगे, मैंने अपने बहन के लिए, बोलिए मैंने अपने बहन के लिए फलों का क्या भेजा? ड्रम भेजा, बकेट भेजा, टोकरी कहेंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बास्केट। मैंने अपने बहन के लिए फलों का एक टोकरी भेजा, बास्केट के भेजा। आगे देखेंगे। अब अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन होगा। आप स्थिर से आराम से देखते हुए चलें, हम आपको हर एक चीज़ों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर में कह रहा है आई एम अनेबल टू लोकेट। 9 नंबर, आई एम unable to locate, I am unable to locate my new। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, my new dot 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 of, my new dot dot of a school's shoes जूता। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन लिखे मिलेगा कोम्ब। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मिलेगा पेयर। थर्ड ऑप्शन सेट। फोर्थ ऑप्शन फ्लाइट। माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा आई एम अनेबल टू लोकेट। लोकेट का मतलब होता है स्थिति, यानी कि अवस्था में, तरीका यानी कि उस स्थिति में होना। कह रहा है मैं अपने स्कूल का जो जूता है उसको ढूंढने में क्या था, अनेबल हूं, लोकेट हूं, स्थिति में नहीं हूं। अब जरा सा देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे, इस वर्ड को पकड़िए कि जूता है, और जूता का जो पेश क्या होता है, समूह किस में आता है, क्या कहेंगे हम, कोम्ब। कोम्ब नहीं होता है, जूता का समूह कोम्ब नहीं होता है, फ्लाइट भी नहीं होता है, सेट भी नहीं होता है, पेयर होता है। आ पेयर ऑफ शूज, आप पढ़े होंगे, आ पेयर ऑफ शूज यानी एक जोड़ा जूता। तो हमारा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें, पेयर इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, माय डियर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट वाज हिज, बढ़िया से समझिएगा, व्हाट वाज हिज टू योर डिसीजन, टू योर डिसीजन टू क्वाइट स्टडीज। ऑप्शन में जरा सा इस वर्ड को समझेंगे, रिएक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको वर्ड फॉर्मेशन जिसमें हम पढ़ाए थे, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें हम आपको एक वर्ड पढ़ाए थे एक्ट। एक्ट का नाउन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब ले जाते हैं तो बन जाता है एक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो आप इस वर्ड को, इसको जरा सा देखिए, यहीं लगा लीजिए ना। अब देखिए, एक्ट जो है कॉमन नाउन भी है, वर्ब भी है, दोनों पॉइंट में उसको जिक्र है। अब जरा सा देखेंगे तो एक्ट का अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तो क्या हुआ, एक्शन। अब जरा सा देखिए, अब हम बोलते हैं रिएक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, तो यहां भी जोड़िए ना, क्या बन गया, रिएक्शन। तो हमारा रिएक्ट का जो नाउन फॉर्म होने वाला होगा, अब आपको हम लिखते हैं ऑप्शन, क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो आपको हम राइट आंसर बता दिए, लेकिन आपको पहला ऑप्शन मानना है रिएक्शन, और दूसरा अगर हम बात करें तो कहेगा
रिएक्टिंग इट इज नॉट राइट आंसर। हो सकता है आपको और कहे रिएक्ट भी कह देगा, रिएक्ट तो ये भी नहीं सही है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? रिएक्शन। यहाँ ये नहीं कहिएगा कि बीच में कैपिटल लेटर क्यों लिखे सर, ये तो हम आपको समझाते समझाते ही लिख लिए थे। आगे अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 10 का? रिएक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आपको 11 नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर पे आगे देखेंगे। 11 में आपको लेकर चल रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा आई हैव टू यू गोइंग फॉर टू यू गोइंग फॉर टू यू क्या लिखा है? बट द कंसर्न। अब इसमें जरा सा आपको देखिए, इसी बात को तो देखना है, इसी को तो नाउन फॉर्म बनाना है। किसको? अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है जो जरा सा देखेंगे। यहाँ जो है हमारा वर्ड है, क्या है? मूवी वर्ड है। आगे देखेंगे तो हमारा इसको क्या करना है? नाउन बनाना है। ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करना है? नाउन में। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने रिएक्ट वर्ड जो था, जरा सा यहाँ देखेंगे, रिएक्ट वर्ड को हमने नाउन फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो रिएक्ट को क्या किया था? रिएक्शन। क्या किया था? रिएक्शन। तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट वर्ड को हम नाउन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने की प्रयास करेंगे तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन में देखिएगा तो इसका राइट आंसर जो होने वाला होगा वो क्या होने वाला होगा? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट का नाउन फॉर्म क्या हो गया? ऑब्जेक्शन। आगे की अगर हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप आराम से देखते रहें, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जरा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग शांति से बिना चीजों को स्किप किए, वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहें। यू नीड अ लोट ऑफ concentrate when you are studying ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो वर्ड है उसको इस प्रकार से किया है। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यू नीड अ क्या है? कंसंट्रेट कॉमा व्हेन यू आर स्टडीइंग। अब इसमें देखिए जरा सा क्या बता रहा है कि इसको जो है ब्रैकेट कर दिया, इसको ब्रैकेट कर दिया। कहने का मतलब है कि आपको इसका नाउन फॉर्म पूछ रहा है, ये वर्ब फॉर्म में है। तो कंसंट्रेट आप देखे होंगे, अभी आपको मैंने 3 वर्ड दिखाया। क्या दिखाया? रिएक्ट का और किसका? ऑब्जेक्ट का। अब अभी आप देख लीजिए किसका? कंसंट्रेट का। माय डियर, अगर हम बात करें रिएक्ट का क्या था? रिएक्शन। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट क्या क्या था? ऑब्जेक्शन। अब अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेट का क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा? जिसमें IN लेकर के बनेगा कंसंट्रेशन। ये हमारा नाउन फॉर्म है किसका? कंसंट्रेट का। आगे अगर हम बात करें, कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। क्या करना? क्या केंद्रित करना? ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना यानी कि अपने माइंड को एकत्रित करना और पढ़ाई पे लगाना। इसका हिंदी कह रहा है यू नीड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेट व्हेन यू आर स्टडीइंग। कर रहा है तुम्हें बहुत ज़रूरत है जब तुम पढ़ते हो, तो जब अध्ययन कर रहे हो तब अपने माइंड को कंसंट्रेट करो,
अगर क्या बोलता है, एकत्रित करो, ध्यान को इधर से उधर भटकने मत दो। आगे की अगर हम बात करें माय डियर, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए हम आपको जो है वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए हम आपको 15 क्वेश्चन इस सेक्शन में कर लेंगे और 15 क्वेश्चन हम आपको अगले सेक्शन में कर लेंगे। तो हमने 12 कर लिया। अगर हम बात करेंगे 13 नंबर की क्वेश्चन की, तो हम कहेंगे ऑन अ फैमिली डॉट ऑन अ फैमिली हॉलीडे, ऑन अ फैमिली हॉलीडेज, ठीक है बढ़ते चलिए, हॉलीडेज माई वाइफ जस्ट लविंग विंडो, खाली स्थान है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर जो है आपको मैं बता देता हूं कि ये क्या होगा, शॉपिंग होगा राइट आंसर। क्या कह रहा है, शॉपिंग होगा राइट आंसर। अब ऐसा क्यों, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि कह रहा है ऑन अ फैमिली हॉलीडे, यानी कि पारिवारिक छुट्टी पे जो है माई वाइफ लव्स गोइंग विंडो, यानी कि जो है शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी, यानी कि हमारी पत्नी जो है छुट्टी के समय पे क्या खरीदना पसंद कर ली, तो विंडो का मतलब तो आप जानते होंगे, खिड़की। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द ओड, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है चूज द ओड, ओड का मतलब क्या होता है, विषम। ओड का मतलब विषम, यानी सब एक जैसा रहेगा और एक जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, ओड रहेगा, विषम रहेगा। चूज द ओड वन आउट, क्या लिखा है, वन आउट, यानी कि एक जो है उसमें से बाहर कीजिए। देखिए पहला वर्ड में लिखा है भिट, भिट का मतलब होता है गेहूं। आगे की अगर हम बात करें सेकेंड में लिखा है पड्डी, इसका मतलब होता है धान। आगे की अगर हम बात करें तो आपको लिखा है बार्ली, क्या लिखा है, बार्ली, बार्ली, क्या लिखा है, बार्ली, बार्ली का मतलब होता है जौ। चौथा में लिखा है मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब समझते हैं, मस्टर्ड सरसों, मस्टर्ड। अब माय डियर स्टूडेंट्स जरा समझिएगा कि इसमें क्या विषम है, क्या अलग है। तो कह रहा है भिट गेहूं से हम गेहूं को खाते हैं, पड्डी धान, इसका भी हम चावल खाते हैं, जौ बार्ली का मतलब जौ, इसको भी खाते हैं, लेकिन इसका तेल बनाया जाता है। तो ये हमारा ओड है, यानी कि ये हमारा क्या है, विषम है। माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे तो आपको एक वर्ड हम अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड